श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड का तीसरा अध्याय। श्री यमुना जी का गोलोक से अवतरण और पुनः गोलोक धाम में प्रवेश। सनंद जी कहते हैं, नंदराज, गोलोक में श्री हरि ने जब यमुना जी को भूतल पर जाने की आज्ञा दी और सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जब श्री कृष्ण की परिक्रमा करके जाने को उद्यत हुई, उसी समय विरजा तथा ब्रह्माद्रव से उत्पन्न साक्षात गंगा, ये दोनों नदियाँ आकर यमुना जी में लीन हो गईं। इसीलिए परिपूर्णतमा कृष्णा यमुना को परिपूर्णतम श्री कृष्ण की पटरानी के रूप में लोग जानते हैं। तदनंतर सरिताओं में श्रेष्ठ कालिंदी अपने महान वेग से विरजा के वेग का भेदन करके निकुंज द्वार से निकली और असंख्य ब्रह्मांड समूहों का स्पर्श करती हुई ब्रह्मद्रव में गईं। फिर उसकी दीर्घ जल राशि का अपने महान वेग से भेदन करती हुई वे महानदी श्री वामन के बाएं चरण के अंगूठे के नख से विदीर्ण हुए ब्रह्मांड के शिरोभाग में विद्यमान ब्रह्मद्रव युक्त विवर में श्री गंगा के साथ ही प्रविष्ट हुई और वहाँ से वे सरिद्वरा यमुना ध्रुव मंडल में स्थित भगवान अजित विष्णु के धाम वैकुंठ लोक में होती हुई ब्रह्मलोक को लांघ कर जब ब्रह्म मंडल से नीचे गिरी, तब देवताओं के सैकड़ों लोकों में एक से दूसरे के क्रम में विचरती हुई आगे बढ़ी। तदनंतर वे सुमेरुगिरी के शिखर पर बड़े वेग से गिरीं और अनेक शैल श्रृंगों को लांघकर बड़ी बड़ी चट्टानों के तटों का भेदन करती हुई जब मेरु पर्वत से दक्षिण दिशा की ओर जाने को उद्यत हुई, तब यमुना जी गंगा से अलग हो गई। महानदी गंगा तो हिमवान पर्वत पर चली गई, किंतु कृष्णा श्याम सलीला यमुना कलिंद शिखर पर जा पहुँची। वहाँ जाकर उस पर्वत से प्रकट होने के कारण उनका नाम कालिंदी हो गया। कलिंदगिरी के शिखरों से टूटकर जो बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी थीं, उनके सुदृढ़ तटों को तोड़ती फोड़ती हुई और भूखंड पर लौटती हुई वेगमती कृष्णा कालिंदी अनेक देशों को पवित्र करती हुई खांडव वन में इंद्रप्रस्थ या दिल्ली के पास जा पहुँची। यमुना जी साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती थीं, इसलिए वे परम दिव्य देह धारण करके खांडव वन में तपस्या करने लगीं। यमुना के पिता भगवान सूर्य ने जल के भीतर ही एक दिव्य गेह का निर्माण कर दिया था, जिसमें आज भी वे रहा करती हैं। खांडव वन से वेग पूर्वक चलकर कालिंदी व्रजमंडल में श्री वृंदावन और मथुरा के निकट आ पहुँची। महावन के पास सिक्तामय रमण स्थल में भी प्रवाहित हुई। श्री गोकुल में आने पर परम सुंदरी यमुना ने विशाखा सखी के नाम से अपने नेतृत्व में गोप किशोरियों का एक यूथ बनाया और श्री कृष्णचंद्र के रास में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने वहीं अपना निवास स्थान निश्चित कर लिया। तदनंतर वे जब व्रज से आगे जाने लगीं, तब व्रज भूमि के वियोग से विहल हो प्रेमानंद के आंसू बहाती हुई पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुईं। तदनंतर व्रजमंडल की भूमि को अपने वारी वेग से 3 बार प्रणाम करके यमुना जी अनेक देशों को पवित्र करती हुई उत्तम तीर्थ प्रयाग में जा पहुँची। वहाँ गंगा जी के साथ उनका संगम हुआ और वे उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर की ओर गईं। उस समय देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की और दिग्विजय सूचक जय घोष किया। नंदी शिरोमणि कलिंद नंदिनी कृष्णवर्णा श्री यमुना जी ने समुद्र तक पहुंचकर गदगद वाणी में श्री गंगा जी से कहा। यमुना ने कहा, समस्त ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली हे गंगे, तुम धन्य हो। साक्षात श्री कृष्ण के चरणार विंदों से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है, अतः तुम समस्त लोकों के लिए एकमात्र वंदनीय हो। हे शुभे, अब मैं यहाँ से ऊपर उठकर श्री हरि के लोक में जा रही हूँ। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी मेरे साथ चलो। तुम्हारे समान दिव्य तीर्थ न तो हुआ है और न आगे होगा ही। गंगा, आप सर्वतीर्थमयी हैं, अतः सुमंगले गंगे, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। यदि मैंने कभी कोई अनुचित बात कही हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। गंगा जी बोली, हे कृष्णे, संपूर्ण ब्रह्मांड को पावन बनाने वाली तो तुम हो, अतः तुम ही धन्य हो। श्री कृष्ण के वामांग से
तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। तुम परमानंद स्वरूपिणी हो, साक्षात परिपूर्णतमा हो, समस्त लोकों के द्वारा एकमात्र वंदनीया हो, परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण की भी पटरानी हो। अतः कृष्णे, तुम सब प्रकार से उत्कृष्ट हो। तुम कृष्णा को मैं प्रणाम करती हूँ। तुम समस्त तीर्थों और देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो। गोलोक में भी तुम्हारा दर्शन दुष्कर है। हे शुभे, मैं तो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से मंगल में पाताल लोक में जाऊंगी। यद्यपि तुम्हारे वियोग के भय से मैं बहुत व्याकुल हूँ, तो भी इस समय तुम्हारे साथ चलने में असमर्थ हूँ। व्रज के रास मंडल में भी तुम्हारे यूथ में सम्मिलित होकर रहूंगी। हरि प्रिय, मैंने भी यदि कोई अप्रिय बात कह दी हो तो उसके लिए तुम मुझे क्षमा कर देना। सनंद कहते हैं, इस प्रकार एक दूसरे को प्रणाम करके दोनों नदियाँ तुरंत अपने अपने गंतव्य पथ पर चली गईं। सुरधुनी गंगा जी अनेक लोगों को पवित्र करती हुई पाताल में चली गईं और वहां भोगवती वन में जाकर भोगवती गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुईं। उन्हीं का जल भगवान शंकर और शेषनाग अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इधर कृष्णा अपने वेग से सप्त सागर मंडल का भेदन करके सातों द्वीपों के भूभाग पर लौटती हुई और भी प्रखर वेग से आगे बढ़ीं। स्वर्णमयी भूमि पर पहुंचकर लोकालोक पर्वत पर गईं। उसके शिखरों तथा गंड शैलों, टूटी चट्टानों के तट का भेदन करके कालिंदी फुहारे की सी जलधारा के साथ उछलकर लोकालोक पर्वत के शिखर पर जा पहुंची। फिर वहां से ऊर्ध्वगमन करती हुई स्वर्गवासियों के स्वर्गलोक तक जा पहुंची। फिर ब्रह्मलोक तक के समस्त लोकों को लांघ कर श्रीहरि के पद्म चिन्ह से लाछित श्री ब्रह्मद्रव से युक्त ब्रह्मांड विवर से होती हुई आगे बढ़ गईं। उस समय समस्त देवता प्रणाम करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे। इस तरह सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना पुनः श्री कृष्ण के गोलोक धाम में आरूढ़ हो गईं। कलिंद गिरी नंदिनी यमुना के इस मंगलमय नूतन चरित्र का भूतल पर यदि श्रवण या पठन किया जाए तो वह उत्तम मंगल का विस्तार करता है। यदि कोई भी मनुष्य इस चरित्र को मन में धारण करे और प्रतिदिन पढ़े तो वह भगवान की निकुंज लीला के द्वारा वर्णन किए गए उनके परम पद गोलोक धाम में पहुंच जाता है। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।